हुकूमत पाकिस्तान ने जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी। दुश्मन को शिकस्त फाश देने पर जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी गई। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर उनकी खिदमत जारी रखने का भी मुत्तफ़िक़ का फैसला। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है कि वो फील्ड मार्शल का एजाज़ मिलने पर अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं। ये एजाज़ पूरी कौम अफ़वाज पाकिस्तान खासकर सिविल और मिलिट्री शोहदा और गाजियों के नाम वक्फ करते हैं। ये एजाज़ कौम की अमानत है जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। पाकिस्तान और भारत के दरमियान फायरबंदी कतई तौर पर दो तरफा थी। ट्रंप का इसमें कोई किरदार नहीं था। भारत के सेक्रेटरी खारिजा विक्रम मिस्री ने जंगबंदी में अमरीकी कोशिशों का सिरे से ही इनकार कर दिया। भारतीय एहलकार ने सदर ट्रंप को भी झुठला दिया। अमरीकी सदर ट्रंप दुनिया के मुख्तलिफ मकामात पर जाकर 7 बार कह चुके हैं कि जंगबंदी उन्होंने कराई। भारतीय सेक्रेटरी खारिजा ने पार्लिमानी कमेटी को ब्रीफिंग में कहा कि सदर ट्रंप ने हमसे बीच में आने की इजाज़त नहीं ली। वो खुद ही स्टेज पर आना चाहते थे और वो आ गए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ा रिवायती जंग के दायरे में रहा और पाकिस्तान से किसी भी एटमी धमकी या इशारे के कोई शवाहिद नहीं मिले। भारतीय मीडिया के मुताबिक पार्लिमानी कमेटी की तरफ से बार बार पूछा गया कि पाकिस्तान से जंग में कितने भारतीय तैयारे तबाह हुए, लेकिन विक्रम मिस्री ने कौमी सलामती का बहाना बनाकर जवाब देने से इनकार कर दिया। पाक भारत सीज़ फायर माहिदे को पाकिस्तानी अवाम की अक्सरियत की हिमायत हासिल। 91% पाकिस्तानी ने सीज़ फायर माहिदे को दुरुस्त फैसला करार दिया। गैलप पाकिस्तान के नए सर्वे में इंकशाफ 96% पाकिस्तानी भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब देने पर भी खुश दिखाई दिए और हालिया तनाज़े में पाकिस्तान को फातिह करार दिया। इस सवाल पर कि क्या भारत सीज़ फायर माहिदे की मुकम्मल पाबंदी करेगा, 52% पाकिस्तानी पूरा एतमाद नजर आए। कहा भारत को जंगबंदी जारी रखनी पड़ेगी। अलबत्ता 34% ने शक का इजहार किया। कहा भारत सीज़ फायर माहिदा तोड़ देगा। जंग किसकी जानिब से शुरू की गई, इस पर 87% ने भारत की जानिब से पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने का कहा। 4% ने दोनों को कसूरवार ठहराया। भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाकिस्तानी अवाम की अक्सरियत अस्करी और सियासी क़यादत से खुश। 97% पाकिस्तानियों ने मुसल्लह अफवाज की कारकर्दगी को बेहतरीन करार दिया। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। तनाज़े के बाद मुसल्लह अफवाज के बारे में अवामी राय में भी वाज़ेह बेहतरी आई। 93% पाकिस्तानियों ने मुसल्लह अफवाज के बारे में अपनी राय में मुस्बत तब्दीली आने का कहा। तनाज़े के दौरान 73% पाकिस्तानी हुकूमती कारकर्दगी से भी खुश दिखाई दिए और सिफारती महाज पर कामयाबी की तारीफ की। अलबत्ता 12% ने दरमियाना मौक़िफ़ इख्तियार किया। सर्वे में भारत के खिलाफ वाज़ेह मौक़िफ़ रखने पर पाकिस्तानियों ने सियासी जमातों को भी सराहा और 65% ने मुस्लिम लीग नून के किरदार को मिसाली कहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए 58%, जबकि PTI के किरदार को सर्वे में 60% ने अच्छा कहा। सर्वे में तनाज़े के दौरान मुस्बत किरदार अदा करने पर 83% ने चीन, 76% ने तुर्की, 75% ने सऊदी अरब, 71% ने ईरान, जबकि 39% ने अमरीका की तारीफ की। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि तहरीक इंसाफ तस्लीम करे कि 10 मई के बाद मंजरनामा तब्दील हो चुका है। PTI कारकुनों की ट्रोलिंग के बावजूद पाक फौज और आर्मी चीफ का कद बहुत बुलंद हो चुका। अब कोई ट्रंप, कोई रुकन कांग्रेस उनकी मदद के लिए तैयार नहीं। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि तहरीक अदम एतमाद महज ख्वाब और शराब के सिवा कुछ नहीं। मुल्क आगे बढ़ रहा है, मईशत बेहतर हो रही है। अदम एतमाद का अब कोई जवाब नहीं। बानी PTI पर ठोस मुकदमात हैं, उनके पास अदालतों में खुद को बेगुनाह साबित करने का ऑप्शन मौजूद है। सेल्स टैक्स की चोरी रोकने के लिए नेशनल टारगेटिंग सिस्टम लाया जा रहा है। मसनूआत की नकलो हमल वाली गाड़ियों को ई-टैग और डिजिटल डिवाइस से ट्रैक किया जाएगा। FBR के सिस्टम पर ई-बिलिटी निज़ाम भी मुतारिफ कराया जा रहा है। FBR इस्लाहात इजलास में वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा कि 70 बरस के बिगाड़ को ठीक करने के लिए सख्त इक़दाम ज़रूरी हैं। FBR की डिजिटाइजेशन और खुदकार निज़ाम बनाने के इक़दाम तेज़ी से जारी हैं। टैक्स चोरी करने वाले अफराद और कारोबार के खिलाफ मौसर कानूनी कार्रवाई होगी। FBR की टैक्स आमदन में इजाफे के लिए कोशिशें काबिल सताइश हैं।
सर, आपने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया इमरान खान साहब के सामने कि वो आप चाहते हैं कि इनके इधर भी सीज़ फायर होना चाहिए। खान साहब ने अभी नहीं पहले भी कहा है कि डायलाग होने चाहिए, और डायलाग उन्होंने कहा मैंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ कभी दरवाज़ा बंद नहीं किया, तो पहले से खान साहब की एक स्टेटमेंट है, उसकी तो कोई दो राय नहीं है। मतलब खान साहब ने आज दोबारा फिर से कह दिया कि आप बात करें दोबारा इस्टेब्लिशमेंट से। देखिए, इस्टेब्लिशमेंट के साथ खान साहब यही कह चुके हैं कि मैंने दरवाज़ा कभी बंद नहीं किया। खान साहब पाक फौज के साथ खड़े हैं, ऑफकोर्स पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, फौज के साथ खड़े हैं, अपने कौम के साथ खड़े हैं। बानी पीटीआई से पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की मुलाकात। बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी पीटीआई ने कहा है इत्तेहाद का वक्त है, पार्टी और अफवाज में इत्तेहाद होना चाहिए, हम चाहते हैं कि मुल्क इत्तेहाद की तरफ जाए। बानी पीटीआई ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के लिए कभी दरवाज़ा बंद नहीं किया, हुकूमत के साथ उन्होंने बातचीत से मना किया था, एस्टेब्लिशमेंट से नहीं। बानी पीटीआई ने कहा कि फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है, जिस तरह अफवाज ने भारत को जवाब दिया उससे मुल्क का वकार बुलंद हुआ, हमारा मोराल बुलंद हुआ। सलमान अकरम राजा ने कहा कि मुलाकात बहुत अच्छी रही, बानी पीटीआई की तबीयत बिल्कुल ठीक है। बानी पीटीआई ने कहा कि पाकिस्तान को इस वक्त अंदरूनी इत्तेहाद की ज़रूरत है। बानी पीटीआई ने कहा कि हम कौमी यकजहती के लिए अपना हिस्सा डालने के लिए तैयार हैं। अडियाला जेल में बानी पीटीआई का झूठ पकड़ने का टेस्ट कराने से इनकार। जराये के मुताबिक बानी पीटीआई ने वकला की गैर मौजूदगी में टेस्ट कराने से इनकार किया। जेल अमला बानी पीटीआई को सेल में बुलाने गया लेकिन वो नहीं आए। लाहौर पुलिस की टीम बानी पीटीआई से 9 मई के केसेस में तफ्तीश के लिए अडियाला जेल पहुंची थी। नूर मुकद्दम को कत्ल करने वाले जाहिर जाफर की सजाए मौत बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर जाफर की अपील मुस्तरद कर दी। मुजरिम जाहिर जाफर की दफ़ा 302 में सजाए मौत बरकरार। दफ़ा 376 में सजाए मौत को उम्र कैद में बदल दिया गया। अगवा के इल्जाम में सजा कलअदम करार दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने मुजरिम जाहिर जाफर के माली और चौकीदार की सजाएं कम कर दी। अदालत ने कहा कि चौकीदार और माली जितनी सजा गुजार चुके उतनी ही रहेंगी। ट्रायल कोर्ट ने चौकीदार और माली को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई थी। भारतीय प्रोपेगेंडा का जवाब देने के लिए बैरून मुल्क जाने वाले हुकूमती वफ्द को वजारत खारजा में ब्रीफिंग दी जाएगी। बिलावल भुट्टो, हिना रब्बानी खर, शेरी रहमान, खुरम दस्तगीर, बुशरा अंजुम बट, जलील अब्बास जिलानी, मुसद्दिक मलिक और फैसल सब्जवारी को ब्रीफिंग में शिरकत की दावत दी गई है। बिलावल भुट्टो जरदारी को हुकूमती वफ्द का सरबरा मुकर्रर किया गया है। जराये के मुताबिक वफ्द को पाक भारत तनाज़े के मुख्तलिफ सिफारती पहलुओं पर ब्रीफिंग दी जाएगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 5 रुपये कार्बन लेवी आयद करने पर इत्तेफाक। आइंदा माली साल फी लीटर पेट्रोलियम लेवी 100 रुपये से जायद करने की तजवीज़। आइंदा माली साल के बजट में इस्तेमालशुदा गाड़ियों की दरामद पर आयद पाबंदियाँ खत्म करने और नई गाड़ियों की निस्बत 40% ज़्यादा टैक्स लगाने पर भी इत्तेफाक। ज़राए का कहना है कि इस्तेमालशुदा गाड़ियों की ड्यूटीज़ की मजमूई शरह नई गाड़ियों से 40% ज़्यादा होगी। ये फ़र्क हर साल 10% कम किया जाएगा। 2030 तक मुकम्मल खात्मा मुतवक्के। IMF का साबिका फाटा पाटा के लिए दी गई टैक्स छूट खत्म करने और खाद पर जनरल सेल्स टैक्स की उमूमी शरह नाफिज करने का मुतालबा। रवा माली साल GDP ग्रोथ का हदफ हासिल न हो सका। रवा माली साल की GDP ग्रोथ 2.68% रही। हदफ 3.6% मुकर्रर किया गया था। नेशनल अकाउंट्स कमेटी ने रवा माली साल के लिए अबूरी GDP ग्रोथ की मंजूरी दे दी। विफाकी हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के दरमियान NFC अवार्ड पर मामला तय पा गए। ज़राए के मुताबिक अगस्त में NFC पर नजरसानी होगी। तमाम सूबों को खतूत जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने NFC नजरसानी मामले पर मेंबर का नोटिफिकेशन भी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा से NFC पर नजरसानी के लिए मेंबर का नाम मांगा गया था। अली अमीन गंडापुर ने तस्दीक की कि NFC समेत CCI में जो मामलात रखे थे उन्हें मनवाया। NFC अवार्ड समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद मामलात पर पेशरफ्त हुई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनने पर मुबारकबाद। कहा, जनरल आसिम मुनीर की अस्करी हिकमत अमली ने भारत को घुटने टेकने पर मजबूर किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुल्क व कौम के लिए काबिल कदर खिदमत सर अंजाम दी। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि काबीना के इस फैसले से पाकिस्तान की अफवाज का मोराल मजीद बुलंद होगा। विफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लगारी ने कहा कि जनरल आसिम मुनीर को यह एजाज़ पूरी कौम की तरफ से दिया गया है।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस के तबादले में गैर मामूली जल्दबाजी दिखाई गई। असल मकसद जस्टिस सरफराज डोगर को लाना था। बाकी 2 जजेस का ट्रांसफर तो महज दिखावे के लिए किया गया। जजेस ट्रांसफर के अमल में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बामानी मुशावरत ही नहीं की। लाहौर हाई कोर्ट बार के वकील हामिद खान का सुप्रीम कोर्ट में मौक़िफ़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस तबादला और सीनियरिटी केस में हामिद खान के दलाइल मुकम्मल। बानी PTI के वकील के दलाइल जारी। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। वज़ीर आला ने पाक भारत कशीदगी में बरतानिया के मुस्बत और मुदब्बिराना किरदार को सराहा। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताउन, तालीम, सरमायाकारी, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के शोबों पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब बरतानिया के साथ ताउन के फ़रोग़ के लिए मौक़े तलाश करने के लिए पुरअज़्म है। सिंध काबीना का फिटनेस सर्टिफिकेट न रखने वाली कमर्शियल गाड़ियों पर 10,000 रुपये जुर्माने का फैसला। गैर मयारी रिक्शे और लोडर गाड़ियों पर पाबंदी होगी। तमाम कमर्शियल गाड़ियों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लाजिम होगा। टेंटेड शीशों पर बार बार खिलाफ वर्जी पर 3 लाख रुपये तक जुर्माना होगा। वज़ीर आला सिंध ने कहा रहीम यार खान और रावलपिंडी में SIUT अस्पताल कायम करेंगे। इजलास में इंसदाद मुनशियात की खुसूसी अदालतें भी कायम करने का फैसला। कराची में 3 और दीगर शहरों में 1-1 इंसदाद मुनशियात अदालत कायम करने की मंजूरी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि पिशीन और बलोचिस्तान के अवाम सिपह सालार के साथ हैं। अपाचे पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले आज नाकाम हो चुके। पिशीन में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि बलोचिस्तान के लोग मोदी की धमकियों से नहीं डरेंगे। वज़ीर आला का बरशोर में एक कोल्ड स्टोरेज, कॉलेज और अस्पताल बनाने का ऐलान। नौशहरों फिरोज में मुश्तिल मुजाहिरीन ने सूबाई वज़ीर ज़ियाउल हसन नज्जार के घर को आग लगा दी। मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव किया। 2 ट्रेलर को भी आग लगा दी गई। पुलिस के साथ झड़पों में SHO समेत 3 एहलकार जख्मी हो गए। मुश्तिल मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की हवाई फायरिंग। इमदाद के लिए मोरो अस्पताल गए एहलकारों को मुश्तिल अफराद ने वापस भिजवा दिया। पुलिस के मुताबिक कैनाल मंसूबे के खिलाफ एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन नज्जार ने SSP नौशहरों फिरोज से तफसीलात तलब कर ली। कानून की रिट को चैलेंज करने वाले अनासर के खिलाफ आहने इक़दाम किए जाने की हिदायत। पीपल्स पार्टी के नायब सदर शेरी रहमान का कम उम्र में किसी शादी के खिलाफ बिल की हिमायत पर दीगर सियासी जमातों, अपोजिशन और अवाम का शुक्रिया। कहा सिंध में कानून पहले से मौजूद है, अब विफाकी दारुल हुकूमत में भी नाफिज हो गया। पंजाब, KP और बलूचिस्तान भी शादी की उम्र 18 साल करने पर गौर करें। JUIFA की बिल की मुखालिफत। मौलाना फजल रहमान ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए सवाल किया कि क्या इस बिल को लाने का यही मौका था। यकजहती का तकाजा है कि इस किस्म की हरकतें ना की जाएं। स्पीकर बिल के खिलाफ रूलिंग दें, बेहतर होगा कानून साजी रोकें, मजबूर ना करें कि हम एहतजाज पर निकल आएं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा है कि 2 साल 8 माह में इस्लामी निज़ाम पर मुंतकिल होना है, लेकिन इस सिलसिले में नाकाफ़ी कोशिशें हो रही हैं। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के सरबराह अल्लामा रागिब नईमी ने कहा कि हुक्मरान जब तवज्जो कर लेंगे तो मुल्क सूद से पाक बैंकारी में दाखिल हो जाएगा। इस्लामी बैंकारी सेमिनार से खिताब करते हुए गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा कि रिवायती बैंकों को इस्लामी बैंकारी पर मुंतकिली का मंसूबा दे दिया है। अफरादी कुव्वत की तरबियत जारी रहेगी। इस्लामिक बैंकारी का कानूनी फ्रेमवर्क मुहैया किया है। सुकूक इजरा के तरीक़ाकार को आसान बनाने के लिए काम कर रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा कि बड़ी ख्वाहिश है कि सूदी निज़ाम से हकीकी इस्लामी निज़ाम पर मुंतकिल हों। और भारतीय फौज का एक और दावा झूठा निकला। दरबार साहब अमृतसर के सरबराह ग्रंथी ज्ञानी रघुबीर सिंह ने कहा है कि भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान पर गोल्डन टेम्पल पर मिसाइल हमले का बेबुनियाद इल्जाम लगाया। दरबार साहब में हमला करने का कोई सोच भी नहीं सकता। भारतीय फौज का दावा झूठा, बेबुनियाद और मज़ाक़खेज़ है।